नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की इस सीरीज़ में जिसमें हम पूरी बुक जो है कंप्लीट कर रहे हैं और 43वां हमारा अध्याय चल रहा है। आज है पार्ट 3 और इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे इंद्र सिंह नयाल के बारे में। तो 1973 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी। तो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें अल्मोड़ा जिले से है। और ये कहाँ के जो अल्मोड़ा जिले से हैं और कब लिखी थी, 1973 में। आगे है विष्णु देवी शाह का संबंध बागेश्वर से है। तो विष्णु देवी शाह का संबंध कहाँ से है, बागेश्वर से है। और स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला, तो राज्य की प्रथम महिला जो है जेल गई थी वो कौन थी, वो थी विष्णु देवी शाह। आगे है सोबन सिंह जीना का संबंध। तो सोबन सिंह जीना जी का संबंध कहाँ से है, अल्मोड़ा जिले से है और जिन्हें अंग्रेज सरकार के राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी, सोबन सिंह जीना को, और उपाधि दी थी और कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना इन्होंने की थी। तो देखो, सोबन सिंह जीना के बारे में अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे, अल्मोड़ा के थे वो, और अंग्रेज जो सरकार थी उन्होंने इसे राय बहादुर की उपाधि दी थी और कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना भी इन्होंने की थी। और राम सिंह धौनी के संबंध में जो है ग्राम तल्ला बिनौला सालम अल्मोड़ा में था। तो क्या है कि राम सिंह धौनी का संबंध कहाँ से था, तल्ला, इतना तो वैसे इन डेप्थ में आता नहीं है, कहाँ से, अल्मोड़ा से था। और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना की थी। तो बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना किसने की थी, राम सिंह धौनी ने। और जो है इन्होंने 1925 और 26 में शक्ति पत्र का संपादन भी किया था। आगे देखेंगे राम सिंह आज़ाद। तो इनका संबंध मल्ला सालम अल्मोड़ा से है और 25 अगस्त 1942 को सालम की जो है क्रांति के अग्रदूत थे। तो सालम की क्रांति कब हुई थी, 1942 में। और इसके अग्रदूत कौन थे, राम सिंह आज़ाद थे, और जिनके पास सर्वाधिक समय 32 वर्ष कारावास की सजा हुई, और सर्वाधिक समय 32 वर्ष की इनको कारावास हुई। और इनका जो केस था उसकी पैरवी किसने की थी, गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी। आगे देखेंगे मोहन सिंह मेहता के बारे में। तो मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले हमने देखा बिस्नी देवी जो पहली महिला थी, और अभी हमने देखा कि उत्तराखंड के जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता थे। और 1921 में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा खोली थी। तो कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा किसने खोली थी, 1921 में मोहन सिंह मेहता ने, और शाखा खोली। और बैजनाथ में कताई और बुनाई का प्रचार केंद्र भी स्थापित किया था। आगे देखेंगे इंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। तो इन्होंने जो है मद्रास बम कांड 1933 में भाग लिया था। तो इंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है, मद्रास बम कांड से है, और कब हुआ था, 1933 में। और पकड़े जाने के बाद 20 वर्षों की इनको जो है काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी की सजा आपको पता होगा, अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है वहाँ पे होती है, और उसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे। तो अभी आपको याद करना है कि काला पानी की सजा किसको हुई थी उत्तराखंड से, इंद्र सिंह जो है गढ़वाली को। और किस उसमें हुई थी, जो मद्रास में बम कांड हुआ था, और कब हुआ था, 1933 में। इसके अलावा बच्चू लाल भट्ट, तो जो है बच्चू लाल भट्ट जो थे गढ़वाली जी, तो बच्चू लाल भट्ट गढ़वाली जी ने ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिया था। पकड़े जाने पर इन्हें 18 वर्ष की सजा हुई थी। मानवेंद्र नाथ राय, तो 23 जनवरी 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। किसने, मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। इसके अलावा महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। तो देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है, महावीर त्यागी को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और प्रथम आम चुनाव देहरादून संसदीय क्षेत्र में जीता था। तो इन्होंने प्रथम आम चुनाव जो है जीता था और देहरादून संसदीय क्षेत्र से जीता था। और स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए थे, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें ईरान में लड़ाई के लिए भेजा था। तो कहाँ भेजा था, ईरान भेजा था। कब भेजा था, 11 बार जेल गए थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और इन्हें क्या कहा जाता है, देहरादून का सुल्तान भी कहा जाता है। कृष्ण सिंह ठाकुर, ये उत्तरकाशी जिले की स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य भी थे। आगे देखेंगे परिपूर्णा नंद पेन्यूली, तो ये कौन थे, 1947 में टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। कौन थे, परिपूर्णानंद पेन्यूली। और ये मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराकर जो है सांसद निर्वाचित हुए थे। किसको, मानवेंद्र शाह को। और रामेश्वर शर्मा के नाम से जो है दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़े रहे। जयदत्त वेला एक वकील थे, इनका संबंध रानीखेत से था। और अल्मोड़ा में जो है प्रजा बंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। किसने किया था, जयदत्त वेला ने।
आगे देखेंगे ज्वाला दत्त जोशी, इनका संबंध अल्मोड़ा से था। इन्होंने 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम में भाग लिया था। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। तो क्या है कि ज्वाला दत्त जोशी, इनका संबंध किससे है? अल्मोड़ा से है। उसके बाद कब लिया था? 1886 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। और इसके बाद लगातार 4 और अधिवेशनों में भाग लिया था। किसने? ज्वाला दत्त जोशी ने। कर्नल चंद्र सिंह नेगी फर्स्ट गढ़वाल के साथ जो है मेसोपोटामिया के युद्ध में गए थे। तो कौन थे? कर्नल सिंह नेगी जो है चंद सिंह नेगी फर्स्ट गढ़वाल के साथ जो है मेसोपोटामिया युद्ध के लिए गए थे और आज़ाद हिंद फौज में सिंगापुर में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में कमांडेंट नियुक्त भी हुए थे। आगे देखेंगे कुशाल नंद गैरोला के बारे में। तो ये क्या थे कि टिहरी जिले से संबंधित थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कुशल चिकित्सक भी थे। और इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें हिटलर में जो है जर्मनी में आमंत्रित किया था। हरिप्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे। दलितों को 1911 ईस्वी में शिल्पकार नाम दिलाने के लिए प्रमुख योगदान रहा था। और 1905 में टमटा जो है सुधार सभा का गठन किया गया। और 1934 ईस्वी में इनके द्वारा अल्मोड़ा से समता नामक साप्ताहिक जो है प्रकाशन भी हुआ था। देखो हरिप्रसाद टमटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये दलित सुधारक थे। कौन थे? दलित सुधारक थे हरिप्रसाद टमटा। दलितों को जो है 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने के लिए प्रमुख योगदान रहा। दलितों को शिल्पकार नाम कब दिया गया? 1911 में। और इनका प्रमुख योगदान रहा। 1905 में टमटा जी ने टमटा सुधार सभा की स्थापना हुई। तो टमटा सुधार सभा की स्थापना कब हुई? 1905 में। और 1934 में अल्मोड़ा में जो है समता नामक 1934 में समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया गया। तो समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1934 में। 1934-35 भी कई बार आता है। आगे है सत्य सिंह राणा। तो टिहरी राजा द्वारा जिसको जो है टिहरी गढ़वाल का प्रथम SDM नियुक्त किया गया। और 1952 में देवप्रयाग क्षेत्र के प्रथम विधायक चुने गए। तो वही है सत्य सिंह राणा। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज हमने देख लिया प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। कल हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अन्य साहित्यकार भी हम देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इससे हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे। हिंदी में भी इनके बारे में पूछा जाता है और GK में तो पूछा जाता ही है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।